प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने दरभंगा नगर निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ किया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। 15 सूत्री मांगों को लेकर निगम कार्यालय का किया घेराव। मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिलावादी पार्टी के द्वारा शनिवार को एक बार फिर दरभंगा नगर निगम के भ्रष्टाचार के खिलाफ निगम कार्यालय में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिलावादी पार्टी के नेता प्रतीक सत्संगी जिज्ञासा सत्संगी के नेतृत्व में बागमती नदी पार दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 8 सोहंकरपुर, वार्ड नंबर 9 रत्नोपट्टी और 23 वाजिदपुर की बदहाली के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया। आंदोलन को संबोधित करते हुए मिथिलावादी नेता प्रतीक सत्संगी ने कहा कि पिछले 1 सालों से नगर निगम को सचेत करने का काम किया है, लेकिन निगम ने वादा खिलाफी करने का काम किया है। इसके विरोध में आज हम लोगों ने यह शांतिपूर्ण मार्च किया है। प्रतीक सत्संगी ने आंदोलन को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निगम में हजारों करोड़ों का बजट आम जनता के किसी काम का नहीं है। लोग पानी जैसे मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं। MSU वार्ड नंबर 8, 9, 23 से जुड़े 15 सूत्री मांगों को लेकर आज का आंदोलन करने का काम किया है। तो वहीं इस संदर्भ में शनिवार की शाम 4 बजे आंदोलन समाप्ति के दौरान मौजूद कार्यकर्ताओं ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। देखिए, हम लोग वार्ड नंबर 8, 9 और 23 के मुद्दा को लेकर 15 सूत्रीय मांग है हमारा, जिसमें है जल जमाव की समस्या है, पानी की समरसेबल की समस्या है, लाइट की समस्या है, टूटी सड़क की समस्या है, नाला की समस्या है, फॉगिंग की समस्या है। इन्हीं लगभग 15 सूत्री मांग को लेकर हम लोग 1 दिवसीय सांकेतिक आंदोलन पर आए हैं। निगम प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि हम अपने मांगों को लेकर जागरूक हैं और आंदोलन करके उन्हें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग लगातार संघर्ष के रास्ते को अपनाए रहेंगे। आज शांतिपूर्ण तरीके से आए हैं आंदोलन करने के लिए। अगर हमें सकारात्मक पहल नहीं मिलता है, हमारे मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं किया जाता है, तो आने वाले समय में वार्ड नंबर 8 और 9 और 23 से हजारों हजार की संख्या में लाकर लोगों को हम लोग नगर निगम घेरने का काम करेंगे और जो भी हमारा मांग है उसे पूरा करवाने का काम करेंगे। क्या क्या मांगे हैं? देखिए, हमारा मांग है कि वार्ड 9, 8 और 23 में लगभग 30,000 का आबादी, वहाँ बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, समरसेबल नहीं करा हुआ है। हमारी वही मांग है कि चहरिया टोल रत्नोपट्टी में सड़क निर्माण का समस्या है, सड़क निर्माण को किया जाए। इसी के साथ हमारा मलेरिया डेंगू के रोकथाम हेतु फॉगिंग दवा और चूना का छिड़काव किया जाए। हर गली मोहल्ला में डस्टबिन की सुविधा दी जाए, सफाई कर्मियों की नियुक्ति की जाए, असामाजिक तत्वों का पर नियंत्रण किया जाए। आप देखेंगे कि लगातार बागमती नदी के उस पार आए दिन दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। कई लोगों को जान से मारकर टांग दिया जाता है। ये लगातार घटनाएं आ रही हैं। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भी अपनी गश्ती उस एरिया में बढ़ाए ताकि जो क्राइम और सूखा नशा की अगर बात कर रहे हैं तो पूरे बिहार में बढ़ा हुआ है, तो आपके किसी वार्ड में बढ़ा हुआ तो क्या? नहीं, देखिए, मेरा मेनली फोकस ये है कि बागमती के उस पार जाइएगा तो इलाका बहुत सुनसान इलाका है। बहुत जगह ऐसा एरिया है जहाँ पर सिर्फ गाछी ही गाछी रहते हैं, तो वहाँ पर नशा का तादाद ज़्यादा रहता है। आप शहर की स्थिति में आ जाइएगा तो लड़के किसी दूसरा एरिया में ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर सुनसान जगह हो। ये सब जगह चिन्हित जगह है जहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा बना रहता है हमेशा, और जिसके कारण हमेशा कुछ ना कुछ अनहोनी वहाँ पर घटते रहता है। तो हम लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर आप चयनित जगह पर पुलिस गश्ती को भी बढ़ाए। अच्छा, अभी जो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, अनशन प्रदर्शन कर रहे हैं महिलाओं को लेकर के, नगर निगम से कोई पदाधिकारी आए? हमारी बात अभी नगर आयुक्त से फ़ोन पर हुई है, वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम अपने आदमी को भेज रहे हैं, वो वार्ता करेंगे। हमें नहीं पता कि वो वार्ता क्या करेंगे। हम स्पष्टता से एक चीज़ कह देना चाहते हैं, हमें निगम प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं है, हमें अपने संघर्ष पर भरोसा है। हमें पता है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हमारा आंदोलन और भी तेज होगा और भी उग्र होने का काम करेगा। से हम लोग महीना भर का समय इन लोगों को देने के लिए तैयार है। अगर महीना तक में हमारी मांगों पर सकारात्मक पहल होता है तो हम इनका सम्मान करने का भी काम करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि अगर मांग पूरा ना हो तो चेंबर में आकर घेरने का भी काम करेंगे। अमन सक्सेना में देखिए, पिछला महीना भर से हमने अपने संघर्ष का प्रयास किया, हमने लोगों को जगाने का प्रयास किया, लेकिन आज भले ही संख्या बल है, लेकिन मैंने पहला आंदोलन जब लहरियासराय धरना स्थल पर किया था तो 5 की संख्या में किया था। दूसरा आंदोलन किया तो 10 की संख्या में किया। आज हमारे पास दर्जनों माँ बहनें हैं। तो आने वाले दिनों में हम मजबूत हो रहे हैं और आने वाले दिनों में देखिएगा तो सैकड़ों की संख्या में इस मेयर के चैम्बर को भी घेरने का काम करेंगे। जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई की तरफ जाते हैं, आप नौजवान हैं, राजनीति में उतरे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं,
समाज हित की बात कर रहे हैं। देखिए, हमने 14 साल की उम्र से सीएन कॉलेज के भ्रष्टाचार के खिलाफ से अपनी छात्र राजनीति शुरू। धीरे धीरे फिर मैं क्षेत्र की ओर बढ़ा। क्षेत्र में मुझे कई समस्याएं मिली। मैंने कई समस्याओं को लेकर पिछले साल 28 मार्च को हमने लहरियासराय धरना स्थल पर प्रदर्शन किया था। उसके बाद हमने उच्च विद्यालय के मांग को लेकर किया था। आज देखिएगा तो इस उम्र के बच्चे आपको कहीं नहीं अपने क्षेत्र में बदलाव के लिए, लेकिन मैंने अब एक सपना देखा है। मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे नेता नहीं बनना है। मुझे इन माँ बहनों को मैं जब घंटों लाइन में लगे हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि लाखों करोड़ों का टैक्स तो हम भी देते हैं, लाखों करोड़ों का टैक्स तो हमारी माँ बहनें भी देती है, तो क्यों भाई, क्यों घंटों लाइन में लग के पानी भरे और तब भी हमें पानी नहीं मिले। इसी के लिए मैंने अपने गाँव में अपने हर घर जाकर 1 महीना जनसंपर्क अभियान चलाया है कि 30 अगस्त नगर निगम चलो। भले ही आज हम हजारों की सैकड़ों की संख्या में नहीं आ पाए हैं, लेकिन हम दर्जनों की संख्या में आए हैं और हम इस भ्रष्ट मेयर, डिप्टी मेयर, विधायक, सांसद तमाम जनप्रतिनिधि को मीडिया बंधु के माध्यम से कह देना चाहते हैं, हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया। क्या है आपकी प्रमुख मांगे? हमारी प्रमुख मांगे है कि वार्ड नंबर 8, 9, 23 बागमती, महाराजी पुल, शुभंकरपुर, इमली घाट पुल और किला घाट पुल, इन तीनों पुल के पार वह इलाका पिछड़ा इलाका बन चुका है। किसी प्रकार का योजना नहीं है। यहाँ विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर, तमाम नेता से वोट बैंक समझिए आम जनता को। हम इनको सबक सिखाने के लिए आए हैं कि आप हमारी मांगों पर कार्रवाई कीजिए। रत्नोपट्टी पहले पंचायत में हुआ करता था, लेकिन 1983 में जब इस निगम की स्थापना हुई तो कहा गया कि चलो उसको भी शहरी में शामिल कर देते हैं। लेकिन हालात देखिएगा पत्रकार महोदय आप जाकर, तो वहाँ सड़क पर कचरा फेंका हुआ रहता है, सड़क पर कीचड़ रहता है। हमारी हालात एक नगर पंचायत से भी बदतर है। अपना परिचय दीजिए। प्रतीक सत्संग मिथिलावादी नेता। राजीपुर बिचला टोल में एक रत्ती पानी नहीं आता है। सब लोग अपना गांव मोहल्ला से पानी देता है तो पानी घर घर भर के ले जाता है। कौन है आपके वार्ड पार्षद? वार्ड मिथिलेश पार्षद 8 वार्ड। जाते हैं तो नहीं बोलते हैं, बोलते हैं जाइए ना हुआ विधायक के पास। विधायक हम लोग का मालूम नहीं है जो कहाँ चल गया उठ के। विधायक लापता हो गए? हाँ, कहाँ नहीं है हमको मालूम नहीं है। इतना दिक्कत होता है, गरीब लोग सब पानी के लिए मर रहा है। आपका नाम क्या हो गया? मिंकी देवी। पानी के लिए सब मर रहा है, सब घोट के पानी पी। नहीं सुविधा देगी तो आके उनका घेराव करेंगे, उनका चैम्बर का क्या करेंगे? वो बैठ के एसी में रहती है, एसी वाला गाड़ी में चलती है, हर सुख उनको मिला है। विधायक ऐसा ही नहीं ना हम लोग बनाती है। ये तो नगर निगम में है ना, आप तो विधायक क्या? जाने उप मेयर नहीं ना बना, डिप्टी मेयर नहीं ना बनाती है। क्या इस बार जब अगली बार जब चुनाव होगा या फिर अभी जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें कुछ असर दिखने को मिलेगा? हमको कुछ असर नहीं दिख रहा है। हमारा ही पैसा हम ही को देता है और कहता है कि इतना सरकार कर रहा है। हम लोग जो इतना मेहनत नहीं करेंगे तो भूखे तो मर जाएंगे। 3 बच्चा को पढ़ा रहे हैं। अभी हम दोनों पति इतना मेहनत कर रहे हैं, ऐसा ही कर रहे हैं क्या? सरकार कुछ नहीं है, सरकार एक दिखावा है, बस एक छलावा है, हम यही कहेंगे। सब जगह गली गली नाला बन गया, हम लोग के लिए नाला नहीं है। इतना जगह जगह नाला छप आ गया, हम लोग का कचरा रखने के लिए भी जगह नहीं है। नाला पूरे पानी से भरा रहता है, इतना पटना में चलते हैं, उतना के लिए इतना नहीं पानी रहता है। बहुत दिक्कत होता है पानी बहाने में। लोग सबसे गाली भी सुनते हैं कि पानी बहा दिया, इधर कर दिया, उधर कर दिया। अब पानी बहाने का कोई सुविधा नाला नहीं है, इसीलिए बहुत दिक्कत हो रहा है। इसलिए कहते हैं भैया लोग आप लोग नाला का व्यवस्था कर दीजिए, बहुत दिक्कत होता है।